Hello and namaskar my dear students of class 9th. In this video I am going to discuss artificial intelligence class 9 introduction to AI. So इसमें एक पार्ट है that is purpose और purpose में यहाँ पे दिया गया है कि impact of artificial intelligence on sustainable development goals. तो SDG जो है 17 goals यहाँ पे है, यूनो ने यहाँ पे 17 goals फ्रेम किए हैं. तो इस गोल को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट रहेगा इसके ऊपर, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. तो इससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम वर्ड देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका मतलब ये होता है सस्टेनेबल मतलब क्या, सपोर्टेबल, मेंटेनेबल. तो हम इसको अच्छे से मेंटेन कर पाए, सपोर्ट कर पाए किसी को. तो यहाँ पे सपोर्ट किसको करना है, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो सपोर्ट को किसकी जरूरत है, किसको सपोर्ट की जरूरत है, वो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा. तो किसको सपोर्ट की जरूरत है, तो कुछ एनिमल्स है, एनवायरनमेंट है जो खुद कर नहीं सकता कुछ, तो इसको सपोर्ट की जरूरत है. तो हम जो ह्यूमन बींग है वही इसमें अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और उसी को यहाँ पे गोल्स के अंदर डिफाइन करके दिया गया है. तो 17 गोल 17 गोल यहाँ पे दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके. तो उसको एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए और बाकी जो जीव सृष्टि है, लिविंग थिंग्स जितने भी है, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूनो यहाँ पे यूनो का मतलब है UNO. तो यूनो ने यहाँ पे 17 गोल यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं यूनो इसके ऊपर, और इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती रहती है. तो ये 17 गोल यहाँ पे डिसाइड किए गए थे 2015 में. इसकी बात करेंगे हम डिटेल में. तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, हम इंसान हैं तो हम डेवलप करते रहते हैं अपने आप को या तो अपने आसपास की चीजों को. हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अभी मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे गांव का एग्जांपल दूं, तो मेरा गांव पहले ही ये मान लीजिए कि मेरा गांव जो है वो मेन सिटी से 10 किलोमीटर की रेंज में है. बट पहले क्या था कि 10 किलोमीटर की रेंज में भी अगर हम दूर दूर तक जाते थे, 7-8 किलोमीटर जाते थे, तब तक खेत ही खेत नजर आते थे. लेकिन अब जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि खेत की जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आती है. हर जगह घर बने हुए हैं, या तो कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है या तो कहीं कुछ और बना है. तो डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उसके साथ उतना ही नुकसान एनवायरनमेंट का हो रहा है, उतना ही हम एनवायरनमेंट को क्षति यहाँ पे पहुंचा रहे हैं. तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, तो हमें डेवलप करना है अपने आप को, सारी चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है. तो जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ जो भी हमारे आसपास में जीव है और जो हमें जरूरी है चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी कमी हो जाएगी एक दिन में, तो आने वाली पीढ़ियां मतलब कैसे उसको करेगी, या तो उसको प्रोडक्शन के बारे में या तो जो है उसको बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए. तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे हमें डेवलप करना है, साथ साथ इसके साथ साथ हमें ऐसी चीज ऑल्टरनेटिव इसके सोचने चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव नहीं है तो उसको सेव करने के तरीके कौन कौन से हैं. तो ये सारी चीजें इसमें आती है और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस डेवलपमेंट के साथ साथ हम इसको भी रिलेट करें और उसके साथ साथ कोई अच्छी चीजें करें यहाँ पे. तो यहाँ पे 17 गोल्स है. तो 17 गोल्स अगर हम देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले दिखाना चाहूंगा वो 17 गोल्स कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. देखिए सबसे पहला गोल यहाँ पे आपको दिखेगा नो पॉवर्टी, उसके बाद है जीरो हंगर, उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद है ये सैनिटाइजेशन नहीं है सैनिटेशन है, उसके बाद है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. 12वां जो है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. 13वां है क्लाइमेट एक्शन. 14वां है लाइफ बिलो वाटर. 15वां है लाइफ ऑन लैंड. 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. तो ये यहाँ पे 17 गोल्स है जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो है अपना, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनो, उसने यहाँ पे दिए हैं. तो ये 17 गोल्स यहाँ पे
है, तो उस पर कैसे काम होगा और चीज़ें कैसे रहेगी, तो वो यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले इट वॉज एडॉप्टेड इन जनरल असेंबली 2015, मैंने बता दिया ये किसने, बाय द यूनाइटेड नेशंस, बिल्ट अपॉन लिविंग नो वन बिहाइंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिविंग नो वन बिहाइंड मतलब सब इक्वालिटी होनी चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ना तो कोई जीव ना तो मनुष्य, ऐसे है। तो इसका मतलब है कि सभी को इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए, सभी भी इक्वल हो। हालांकि ऐसा होना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन ये इनका गोल है कि भाई इस प्रिंसिपल के नीचे इनका मतलब ये है कि जो बेसिक नीड्स है सभी की, वो सभी की पूरी होनी चाहिए। तो एडोप्टेड फॉर, तो क्यों एडोप्ट किया गया इसे, तो 3 रीजन यहाँ पे बताए गए हैं, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर सोसाइटी एंड बेटर इकोनॉमी। तो ये 3 चीजें हो जाएगी तो सभी के लिए दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इनका गोल है। तो ये मेन चीज जो को ध्यान में रख करके इसको एडॉप्ट किया गया है। बट यहाँ पे मेजर चैलेंजेस कुछ है। क्या मेजर चैलेंजेस है? सबसे पहला है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर कैसे, हम देखते हैं हम खुद ही वाटर को इतना प्रदूषित किए हैं, पानी को इतना प्रदूषित किए हैं। हम इस प्रदूषित करने की बात नहीं कर रहे कि कहीं घूमने गए और अभी ऐसे गर्मी के मौसम में गए कहीं और अंदर जाके कुछ चीजें कर ली हमने, तो वो प्रदूषित नहीं होता। इसके अलावा भी वाटर प्रदूषित होता है। जो ये इंडस्ट्रीज बने हैं उसका जो कचरा है, वो कचरा हम इसमें फेंक रहे हैं नदी वगैरह में या तो समुद्र में उसको डाल रहे हैं। कहीं बीच में घूमने गए, वेफर खाया और वेफर का पैकेट वहाँ फेंक दिया। अब वो उड़ते उड़ते चला जाता है समुद्र में, ताकि समुद्र में जो हवाएं हैं वो मस्त हवाएं वहाँ चलती है, तो वो देख करके हम सीधा फेंक देते हैं और वो चला जाता है समुद्र में। तो ऐसे ही पॉल्यूट होता है वाटर पॉल्यूशन। तो इसको क्लीन वाटर मतलब सभी को पीने का पानी भी क्लीन मिले और सभी जीव सृष्टि को भी पानी क्लीन मिले, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड चैलेंज है क्लीन एयर। तो एयर में भी हम पॉल्यूशन करते हैं, बहुत धुआं, जैसे घर में लकड़ी जलाते हैं, हालांकि उसका उतना पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उसकी मतलब जो उसके थ्रू निकलती है, वो जो धुआं निकलता है वो धुआं काफ़ी एयर पॉल्यूट करता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो जो व्हीकल्स यहाँ आते जाते रहते हैं तो उसके साइलेंसर से निकला हुआ धुआं, तो वो धुआं, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो एयर को पॉल्यूट करती है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इतने पैमाने पे यूज हो रहे हैं अभी, तो वो भी अभी उसकी भी किल्लत हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद है सस्टेनेबल एनर्जी। एनर्जी भी यहाँ पे सस्टेनेबल मेंटेनेबल एनर्जी, तो उसके लिए भी एनर्जी के बारे में भी सोचना चाहिए। जो एनर्जी हमें मिलती है, जैसे विंड से एनर्जी मिलती है, जैसे सनलाइट से एनर्जी मिलती है, तो ये भी वैसे कुछ चीज़ अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे तक आते आते उसकी लिमिट होती है। तो कुछ लिमिट के अंदर हम उसको कैसे प्रयोग कर सकें, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, यहाँ पे ये है कि जिनके पास पैसा वगैरह है तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, पर हमारे भारत देश में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो मतलब स्लम एरिया में से आते हैं या तो ऐसे एरिया में से आते हैं जिनको मतलब उनके पास एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है। तो इनके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए या तो कुछ करना चाहिए, तो वो एक चैलेंज है। उसके बाद है पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। ये इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज कह सकते हैं। तो इन सभी को यहाँ भिड़ने के लिए इन्होंने SDG बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले सोसाइटल इम्पैक्ट्स इसके क्या रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहला जो गोल है यहाँ पे नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ? नो पॉवर्टी का मतलब कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। आपके पास पैसे है, जाकर दे दो, कोई गरीब नहीं होगा। तो ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए? ये मेरा ओपिनियन है कि हम ये कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और उनको दें। तो उसके बदले में उनके पास जो भी स्किल है वो अपना स्किल दे करके कुछ पैसे कमा करके अपना जो पॉवर्टी है वो दूर कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इतने सारे स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन इंडिया में हम सब जानते हैं कि इतना करप्शन है, करप्शन का लेवल मतलब इतना हाई लेवल पे है, इतना स्वैगी कुछ और है करप्शन का। तो यहाँ पे छोटा सा छोटा काम करने आप जाएंगे कोई भी ऑफिस पे, तो यहाँ पे करप्शन इस लेवल का हो गया है, तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसको मतलब जो नीडी पीपल है, गाँव में जैसे जाएंगे तो वहाँ पे जिन लोगों को जरूरत है एक्चुअली उनको वो फायदा नहीं मिलता, उस स्कीम का जो फायदा है वो उनको नहीं मिलता, बल्कि कुछ और ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें है। तो ये ना हो करके एग्जैक्टली नो पॉवर्टी, जिसको जरूरत है उसको ये चीजें मिले और वो अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाए, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा AI के अंदर। ताकि इसमें क्या होता है, अभी नॉर्मली गवर्नमेंट जैसे कोई चीज यहाँ पे करती है तो गवर्नमेंट किसी आदमी का कांटेक्ट करेगी, ऑफिसर को कांटेक्ट करेगी, ऑफिसर वहां जाएगा, डेटा लेगा। अब वो किसके घर बैठता है, जिसकी उसके साथ अच्छी बनती होगी वहां जाएगा,
और वो आदमी जिसके साथ अच्छी बनती है उसका ही डेटा देगा। आप मानो कि आपको जरूरत है लेकिन आपका नाम नहीं आएगा, वो किसी का ही नाम बताएगा कि भी इनको देना चाहिए, ऐसे करके देगा। वो ऑफिसर उस पर बिलीव करके सारी चीजें पास करके उसको दे देगा। तो ये चीज होती आई है। तो इसके बदले में अगर मशीन होगा तो यहाँ से कैप्चर किया जा सकता है डेटा। तो ड्रोन से हम पूरा एरिया कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं। तो वीडियो से एग्जैक्टली आइडिया हो जाता है। और ये सडनली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी प्री प्लान हो। प्री प्लान में लोग तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहाँ पे किसको क्या जरूरत है। तो उस डेटा को रीड करके फिर डिसीजन लिया जा सकता है। और नो पॉवर्टी यहाँ पे हेल्प कर सकता है एआई। जीरो हंगर के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जीरो हंगर के लिए जो एरिया है उसमें सर्वे किया जाए कि कितने लोग हैं जो मतलब खाना अपने तरीके से उसको अवेलेबल नहीं करा सकते टाइम पे, मतलब वो कैपेबल नहीं है कि टाइम पे उनको खाना मिले, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो ये भी हम एआई से डेटा लेकर के कर सकते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात कही है तो प्रिपेयरिंग डेटा फॉर पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं उनका मतलब लेना चाहिए। एंड हेल्प देम प्रोवाइडिंग फूड, हेल्थ, वाटर, एनर्जी इजीली। तो एआई इसमें हेल्प कर सकता है हमें डेटा कलेक्ट करने में और उसके बाद वहां पे पहुंचाने में। उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन। तो एआई सिस्टम कैन बी ट्रेन फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन एआई के जरिए किया जा सकता है। एक उसके अंदर फिट किया जाए जो मॉड्यूल्स है वो सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट करके हम उसको दे सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन फिर भी एजुकेशन में मैं कहूंगा कि जब तक आपका लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है, मशीन होता है, हम होते हैं। तो हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं, अभी मैं आपको वीडियो पे जो चीज समझा रहा हूँ, हो सकता है यही चीज मैं आपको लाइव क्लास में कुछ और तरीके से समझा पाऊँ, ताकि जब आप सामने लाइव रहेंगे तो हमारे दिमाग में भी उस टाइम कुछ और एग्जांपल्स आएंगे जो हम दे सकते हैं। अभी हम जो भी तैयार करके आए हैं, और अगर यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वीडियो भी अच्छा नहीं लगेगा, लंबा बन जाएगा। तो इसलिए वो सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, लेकिन क्लास में हम कवर कर सकते हैं। क्लास में ये सारी चीजें ब्रॉडली आपको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती, मशीन में जितना फीड किया उतना किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन इससे हो सकता है। जेंडर इक्वालिटी, तो एआई टूल्स डजंट रिकॉग्नाइज जेंडर, वो हम जानते हैं कि जेंडर यहाँ पे एआई टूल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। बायस है, जेंडर बायस भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे एआई कैन रिजल्ट इन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है, एआई सिस्टम और टूल्स आर ट्रेन बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे हैव डेवलप्ड। तो वो कहाँ पे सिस्टम डेवलप किए गए, तो जहां पे उसकी जरूरत थी। हो सकता है कि अपनी कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, या तो कुछ और वे में हो, तो वो तो वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से उसको बनाया गया। तो ये कि यहाँ पे इसका ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, देयर इज इनएफिशिएंट रिसर्च डन। तो जेंडर इक्वालिटी पे अभी उतना रिसर्च हुआ नहीं है, ये रिसर्च फेज में अभी चल रहा है, डेवलपमेंट इसके ऊपर चल रहा है। सो जो भी टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे, चैटबॉट वगैरह, तो वो क्या है कि भी फीमेल की वॉइस में ही हमें मिलते हैं, या तो इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, वॉइस रिकॉग्निशन या जो भी इमेज रिकॉग्निशन, बहुत सारे एल्गोरिदम्स, उसके बाद रीइंफोर्स लर्निंग, ये सारी चीजें इसमें करनी पड़ेगी, तब होगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो एआई टूल इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्लीन वाटर सप्लाई के लिए और सैनिटेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फिर एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, एफोर्डेबल एनर्जी मिले लोगों को और उसका सही से इस्तेमाल हो, रिसोर्सेज हम प्रॉपरली मेंटेन कर पाए, उसके लिए भी एआई यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हो सकता है, और कम्युनिटी, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो भी उतने स्मार्ट रहेंगे, तो ये भी यहाँ पे एक फायदा हो सकता है। तो एफिशिएंट रिसोर्स हमें मिल जाएंगे, एफिशिएंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीजें एआई से हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब एआई के इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डेवलपमेंट गोल 8 है, इसमें कैसे काम करेगा। सो द मार्केट हैवीली रिलाइज ऑन डेटा, तो मार्केट डेटा के ऊपर ही रिलायबल है, और एआई के ऊपर ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, ये चीज है। तो वहां से हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। सो दिस डेटा मे नॉट अवेलेबल इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, हैंस द वर्क कल्चर में भी इम्पैक्टेड, तो इसी के लिए इम्पैक्ट होता है। तो ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एआई भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात करेंगे तो इसमें भी एआई तो काफी जोर शोर से काम आ सकता है, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री इनोवेशन में, ताकि इनोवेशन वो जितना इंटेलिजेंस हम डालेंगे उसके हिसाब से काम करेगा, डेटा प्रोड्यूस करके देगा। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि रिपीटेटिव टास्क होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग को बोरिंग लगता है, हम एक ही एक चीज करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहो,
पूरा दिन सेम काम करता रहेगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे इंडस्ट्री इनोवेशन में सबसे ज्यादा काम आ सकता है। और आज तक के जो भी एआई के ज्यादातर टूल्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो अभी ज्यादातर रोबोटिक्स भी आप देखेंगे तो ज्यादातर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। रिड्यूस इन इक्वालिटीज, तो इन इक्वालिटीज भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं हम, क्योंकि उनके खुद के कोई इमोशंस नहीं है। तो इन इक्वालिटीज यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है, ताकि वो तो एक मशीन है तो वो समझेगा नहीं मेल है फीमेल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते हैं तो कहीं पे पिघल जाते हैं, तो ये चीजें होती है। कहीं कहीं हमारा मतलब रिलेशन होता है तो सामने वाले व्यक्ति को देख करके हम कुछ चीजें मतलब काम में भी चला लेते हैं। तो ये सारी चीजें चलती है, वो मशीन के चलते नहीं चलेगी। तो इस तरफ भी एक तरफ ड्रॉबैक भी है, एक तरफ ये प्लस पॉइंट भी है। तो इंडस्ट्री में ये रिड्यूस इन इक्वालिटीज में अच्छे से काम आ सकता है। और ये ज्यादातर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि यूज किया जाता है अभी, ताकि ये यूज किया जाता है सोशल मीडिया वेबसाइट्स टू शो ऑफ द कंटेंट फॉर यूजर्स इंटरेस्ट इन द प्रोफाइल। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे जॉब क्रिएशन यूजिंग एआई टूल, तो ये भी यहाँ पे यूज होता है। अब एनवायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन, एआई कैन बी यूजफुल इन जनरेटिंग एन अलर्ट इन क्लाइमेटिक सिचुएशन। तो हम जैसे साइक्लोन आने वाला है तो वो भी हमें पहले से पता चल सकता है एआई का, साइक्लोन का मतलब कितना मतलब उसका नुकसान रहेगा, कितना डैमेज कर सकता है, कितने बजे किस एरिया में कहाँ से कहाँ वो टकरा सकता है। ये सारी चीजें हम इसके जरिए जान सकते हैं और इसके जानने के बाद हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन ले सकती है और वहां पे जो भी लोग हैं या फिर जो भी नुकसान होने के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर, तो जो पानी के अंदर जो जीव अपना सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए एआई काफी बढ़िया टूल साबित हो सकता है। वहां पे वो स्पॉट लोकेशन फाइंड करेगा और वहां जाकर के कुछ चीजें करेगा, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। स्पॉट लोकेशन पे ऐसे कैमराज लगा करके कोई ऐसा बोर्ड चला दिया जाए या तो कोई ऐसी चीज चला दी जाए जो जिससे ये सारी चीजें जान सके कि भी यहाँ पे ये जो एनिमल्स है ज्यादातर है, तो यहाँ पे जो मतलब सारी चीजें जाती है जो एनिमल्स को डिस्टर्ब करती है वो न जाए और उनको आराम से जीने दे, जियो और जीने दो, तो ये होए वहां पे हो जाए। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो अंडर द रिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी ये टूल्स काम आ सकते हैं। मेक्स द अर्थ सुटेबल फॉर ऑल ऑफ अस, एआई कैन इम्पैक्ट ऑन दिस बाय रिकॉर्डिंग देयर नीड्स एंड इम्प्रूव द सप्लाई चेन। तो यहाँ पे ये जान सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर एरिया में स्पॉट लोकेशन जो है उस स्पॉट लोकेशन में इतनी जरूरत है इस चीज की जो उनको नहीं मिल रही है, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। लाइफ ऑन लैंड बात करें तो लाइफ ऑन लैंड हम जैसे बात करें एलिफेंट की, तो वो भी एक लाइफ ऑन लैंड है। और बाकी जो भी हमारे एनिमल्स है वो जो अभी नामशेष होते जा रहे हैं या तो बहुत कम बचे हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया, सर्च इंजिन और ये सारी चीजें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम के जरिए हम क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, और वहां पे हम हेल्प कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि ये वाला जो चैप्टर था पर्पज वो आपको समझ में आया होगा। ये जो भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपके कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपकी जो कोई विशेष बात है, दिल की बात है, वो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स वेट कर रहा है। आप शेयर करें वीडियो के बारे में। आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट के बारे में भी जरूर बताएं कि वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी सोचेंगे और आपको कंटेंट दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोज को देखते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।